बहन गाओ, सुना है कि कलीसिया के दान को जब्त करने के लिए पुलिस ने आपके घर की तलाशी ही नहीं ली बल्कि यातना भी दी और आपके परिवार के 2 लाख युआन ले लिए। हाँ, ये सही है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये अनुभव आपके लिए कैसा था? जुलाई 2009 की ये बात है। एक दिन बहन लियो भागती हुई मेरे घर आई। बताया कि अगवा गिरफ्तार हो गई है और कलीसिया के दान की रसीदों का एक हिस्सा जब्त कर लिया गया है। यह सुनकर मुझे काफी चिंता होने लगी। उस समय कलीसिया के दान का एक हिस्सा मेरे परिवार के पास था और रसीदों पर मेरे और मेरे पति के नाम लिखे थे। अगर वे रसीदें पुलिस के हाथ लग गईं, तो वह हमें गिरफ्तार करके उन पैसों को जब्त कर लेगी। हाँ। इसलिए हमने पैसों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद ग्रामीण जन सुरक्षा प्रमुख की अगुवाई में पुलिस ने हमारे घर छापा मारा। एक अधिकारी के पास दान की रसीद थी और उसने पूछा, ये तुमने लिखा है? कलीसिया के 2.5 लाख युआन जो तुम्हारे पास हैं हमारे हवाले कर दो। रसीद पर नजर पड़ते ही मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मुझे आस्था और शक्ति दो। मैं भेंट उनके हवाले कर आपको धोखा नहीं दूंगी। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों पर विचार किया। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मेरी बात आखिरी न हो। क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में न हो? आमीन। मैंने मन ही मन सोचा, सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में हैं। इस अग्नि परीक्षा में मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। फिर उस पुलिस अधिकारी ने पूछा, तुम्हें रखने के लिए पैसे किसने दिए? अब वो पैसे हमारे हवाले कर दो। उस समय मैं काफी परेशान थी। मैंने सोचा, दान के पैसे चढ़ावे हैं, तुम्हारा उन पैसों पर क्या अधिकार है? मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं? हाँ। फिर मैंने कहा, पैसे पहले ही निकाल लिए गए हैं। यह सुनते ही अधिकारी ने घूरते हुए कहा, लगता है जब तक हम सख्ती से पेश नहीं आएंगे तुम सच नहीं बताने वाली। फिर उसने मेरे पति की गर्दन पकड़कर दीवार से चिपका दिया और फिर से पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं। मैं गुस्से से तमतमा उठी। एक कार दुर्घटना के बाद से मेरे पति को सेहत की कुछ समस्याएं थीं। वे इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। तभी जन सुरक्षा प्रमुख ने उस अधिकारी से कहा, यह तो बेहोश हो जाएगा और जल्दी ही मर जाएगा। कहीं हत्या का इल्जाम न लग जाए, इस डर से वो अधिकारी आखिरकार रुक गया। फिर उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर एक स्कूटर से हथकड़ी लगाकर बांध दिया और कड़ाई से पूछने लगे, 2.5 लाख युआन तुमने कहाँ रखे? अगर हमें बता दो तो हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा पर भी आंच नहीं आएगी, वरना तो तुम जेल में ही सड़ोगी। जवाब न देने पर उन्होंने पागलों की तरह मेरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। घर के अंदर बाहर की तलाशी लेते रहे, सभी अलमारियों को और बिस्तरों के नीचे छान मारा, यहाँ तक कि टीवी और वॉशिंग मशीन का पिछला कवर निकाल कर भी देखा। कुछ पुलिस वालों ने फर्श पर रेंग कर और टाइलों को थपथपा कर देखा, जबकि अन्य पुलिस वाले एक एक करके दीवार को थपथपा कर देखते रहे। दीवारों को थपथपा कर? हाँ, उन्हें दान के पैसों की तलाश थी। जिस जगह थपथपाने से दीवार खोखली लगती थी वे उसे तोड़कर अंदर झांकते। जल्दी ही मैंने किसी के खुशी से चिल्लाने की आवाज सुनी, मिल गया, हमें मिल गया। एक पुलिस वाला पैसों से भरा थैला लेकर आया और वे पैसों को गिनने लगे। उन्हें कुल 1,21,500 युआन मिले। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये हमारे बचत के पैसे हैं, मगर पुलिस वाले ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। चूंकि उन्हें अब तक 2.5 लाख युआन नहीं मिले थे, उन्होंने तलाशी जारी रखी। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कुत्ते के घर को तोड़ दिया और मार्बल की टेबल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहां तक कि छत पर लगी चिमनी भी नष्ट कर दी। लानत है। उन्होंने कई कमरों में जाकर फर्श की टाइलें उखाड़ दी और पूरे आंगन में गड्ढे खोद दिए। उनका दिमाग खराब हो गया था। लगता है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया था। कैसे लुटेरे बदमाश थे। हाँ, लुटेरे ही थे। उन्होंने हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया और मैं बेबस खड़ी देखती रही। मुझे बहुत गुस्सा आया। कलीसिया के पैसों को जब्त करने की कोशिश में सीसीपी कितनी भी नीच हरकत कर सकती थी।
वे तो राक्षसों का झुंड थे। तो उन्होंने घर को तहस नहस कर आपकी बचत के पैसे छीन लिए। ये अनुभव आपके लिए बहुत बुरा रहा होगा। हाँ। बेशक 2002 में मेरे पति की कार दुर्घटना हुई थी। तब से वे कोई भारी काम नहीं कर पाते थे और अब मुख्य कमाऊ सदस्य मैं ही थी। उन वर्षों में हम कम से कम खर्च करते थे और पैसे बचाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। अब जबकि पुलिस ने सारे पैसे छीन लिए, हम भला क्या कर सकते थे? हमारा बेटा बड़ा हो गया था और उसकी शादी करनी थी। अब तो उसकी शादी कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझे सचमुच नहीं पता था इस झटके का सामना कैसे करूं। मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे मार्गदर्शन ही मांग सकती थी। प्रार्थना के बाद मैंने उस वाक्य के बारे में सोचा जब शैतान ने अय्यूब को प्रलोभन दिया था। रातों रात उसके सारे मवेशी चोरी हो गए। उसकी बरसों की जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई और उसके सभी 10 बच्चे मारे गए। उसके पूरे शरीर में फोड़े निकल आए, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की और कहा यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इस तरह उसने गवाही देकर शैतान को नीचा दिखाया। सही बात है। पुलिस वालों का तलाशी लेना, पैसों को जब्त करना शैतान का प्रलोभन ही नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा लेने का परमेश्वर का तरीका भी था। सही है। ऐसे में मुझे परमेश्वर पर भरोसा कर मुसीबत का सामना करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। चाहे जो भी हो, मैं भेंट उनके हवाले नहीं कर सकती। मुझे परमेश्वर के लिए गवाही देनी होगी। आमीन। पुलिस वाले अगले दिन सुबह के 2 या 3 बजे तक मेरे घर की तलाशी लेते रहे। 7 घंटे तक घर का चप्पा चप्पा छाना, मगर और पैसे नहीं मिले। मेरे पति को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए और मुझे सशस्त्र पुलिस रिसेप्शन सेंटर ले जाया गया। वे जिस कमरे में मुझे लेकर गए वहां सादे कपड़ों में 4-5 पुलिस वाले पहले से थे। वे दिखने में क्रूर और बेढप थे, कुटिल मुस्कान के साथ घूर रहे थे। मैं बुरी तरह डर गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की, आस्था देने की गुहार लगाई। प्रार्थना के बाद मैंने सोचा कि कैसे दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया था, मगर परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। शेरों ने उसे नहीं खाया। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। शैतान क्रूर और शातिर हो सकता है, मगर परमेश्वर उसकी सीमाएं तय करता है। मुझे परमेश्वर पर भरोसा करके उसके लिए गवाही देनी होगी। आमीन। फिर सुरक्षा ब्यूरो से एक राजनीतिक कमिश्नर डू एक दस्तावेज लेकर आया। क्या लिखा है ये बताए बिना मुझे दस्तखत करने को कहा। दस्तखत न करने पर उसने 1 फुट लंबा प्लास्टिक का डंडा उठाया और मेरे हाथों और मुंह पर मारने लगा। मार की वजह से मेरे हाथ मुंह फूल गए। फिर उसने मेरे बगल में खड़े 2 पुलिस वालों से कहा, उसे सोने मत देना। 2 दिनों में उसकी हालत पतली हो जाएगी और हमें सब कुछ बता देगी। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर मुझे धमकाने लगा, अगर तुमने हमें नहीं बताया कि पैसे कहाँ रखे हैं तो मैं तुम्हारा घर तोड़ डालूंगा। इससे मुझे बहुत चिंता होने लगी। कुछ सालों से मेरे पति बीमार थे, फिर भी हमने किसी तरह अपने घरों को सजाया संवारा था, मगर पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे कबाड़ बनाकर रख दिया। ये पुलिस वाले बेहद क्रूर थे, कुछ भी कर सकते थे। अगर उन्हें नहीं बताया कि पैसे कहाँ रखे हैं तो क्या वे सचमुच मेरा घर तोड़ डालेंगे? क्या वे मुझे यातना देकर मार डालेंगे? मैं प्रार्थना करती रही और फिर प्रभु यीशु के ये वचन मेरे मन में आए, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था और हिम्मत दी। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। शैतान कितना ही क्रूर क्यों ना हो, वह केवल मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर के चाहे बिना वह मेरा बाल भी फांका नहीं कर सकता। हाँ। अगर परमेश्वर पुलिस को मेरा जीवन लेने और मेरे घर को नष्ट करने की अनुमति देता है तो मैं समर्पण करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। इसका एहसास होने पर मेरा डर खत्म हो गया। फिर उन पुलिस वालों ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और हथकड़ी लगा दी।
जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगती वे मेरे पैरों पर जोर से मारते। इस तरह मैं सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह होते ही कई पुलिस वाले बारी बारी मुझसे पूछते रहे कि कलीसिया के पैसे कहाँ रखे हैं। कमिश्नर डू ने गुस्से से भड़कते हुए मुझसे पूछा, तुम्हारे पास जो पैसे थे उसका क्या हुआ? रसीद में 2.5 लाख युआन का जिक्र है, इसमें से कुछ ही पैसे क्यों मिले? बाकी के पैसे कहाँ हैं? मैंने कुछ भी नहीं कहा। वह मुझ पर लगातार दबाव बनाता रहा। क्या तुमने बाकी के पैसे खर्च कर दिए? बताओ मुझे। मैंने सोचा, हम परमेश्वर की भेंटों का गबन कभी नहीं करेंगे। जो करते हैं वे शैतान हैं, उन्हें नर्क की सजा दी जाएगी। आमीन। सही बात है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो कमिश्नर डू उठ खड़ा हुआ, चहलकदमी करने लगा। फिर वह नरम लहजे में मुझे मनाने लगा कि मैं उसे पैसों का ठिकाना बता दूं। उसने कहा, जैसे ही तुम हमें बता दोगी तुम अपने परिवार के पास जा सकती हो। फिर उसने कहा, जहां तुम रहती हो उस इलाके में मैंने थोड़ी सैन्य सेवा की है। हम तो एक ही शहर के हुए, तुम बस हमें बता दो। मैंने मन ही मन सोचा, ये पुलिस वाले कपटी चालें चलते हैं, मैं उनमें नहीं फंसने वाली। हाँ। दूसरे पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास 2.5 लाख युआन नहीं थे? सिर्फ 1,21,500 युआन ही बचे हैं। तो बाकी पैसे तुम कितने सालों में लौटाओगी? अगर इसकी गारंटी दो तो हम तुम्हें अभी घर जाने देंगे। क्या कहती हो? इन पुलिस वालों ने आपके सभी पैसे चुरा लिए और फिर बकाए की गारंटी भी मांग रहे हैं। ये कैसा मजाक हुआ? सचमुच। ये तो कुछ नहीं। सुबह करीब 1 बजे चैन नाम का एक और अधिकारी आया। उसने पैसों का ठिकाना जानने के लिए बार बार मुझसे सवाल किए। कहा, तुम्हें पता है कि ये पैसे कहां से आए हैं? ये लोगों की गाड़ी कमाई है, इन्हें वापस कर दो। उसके कुरूप चेहरे को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये पैसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने कमाए हैं, जिन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। उन्होंने वे पैसे परमेश्वर को भेंट किए हैं, इसलिए ये परमेश्वर के लिए हैं। हाँ, इन पैसों का लोगों की गाड़ी कमाई के पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये सरासर झूठ था। सही बात है। वे परमेश्वर की भेंट जब्त करना चाहते थे। हाँ, सही बात है। सीसीपी की पुलिस की इस हरकत से मैं उनकी दुष्टता को बिल्कुल साफ तौर पर समझ गई। उन्होंने जितना सताया, मुझे उनसे उतनी ही घृणा हो गई। मैं अब उनकी उपेक्षा करना चाहती थी। जब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा तो 2 पुलिस वाले बारी बारी मेरे चेहरे पर तमाचे जड़ने लगे। अब तो मैंने गिनना भी छोड़ दिया था। थकने के बाद उन्होंने प्लास्टिक के फोल्डर से मारना शुरू कर दिया। मेरा सिर घूमने लगा, गालों में तेज दर्द होने लगा। फिर उन्होंने मेरी हथकड़ी पर बिजली के डंडे से झटका दिया। मेरे पूरे शरीर और नसों में बिजली दौड़ गई, नसें सुन्न पड़ गईं। लगा कि मर जाना ही बेहतर है। मगर उन लोगों ने अब भी हार नहीं मानी। एक पुलिस वाले ने मुझे बूट से मारा और उसकी हील से मेरे पैर को कुचल दिया। यह बेहद दर्दनाक था। मारपीट और यातना सहने के बाद मैं बुरी तरह निढाल हो गई। मेरा सिर लट्टू की तरह घूमने लगा, मानो मैं मौत की कगार पर थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, उससे इस पीड़ा को सहन करने की दृढ़ता देने की गुहार लगाती रही। प्रार्थना के बाद वचनों का एक भजन मेरे मन में आया। जब तुम कष्टों का सामना करते हो, देह के विचार दरकिनार करो, परमेश्वर की शिकायत न करो। जब वह स्वयं को छिपाए तो तुम्हें अनुसरण का विश्वास होना चाहिए। अपने प्रेम को अडिग अमिट बनाए रखो। चाहे परमेश्वर जो भी करे, उसके इरादों के प्रति समर्पण करो और उसके विरुद्ध शिकायत करने की बजाय अपनी देह को धिक्कारो। भले ही तुम बहुत रो, अपनी प्यारी चीज से अलग न होना चाहो, पर परीक्षणों के दौरान परमेश्वर को संतुष्ट करो। केवल यही सच्चा प्यार और विश्वास है। आमीन। हाँ, प्रताड़ित किए जाने पर हमारा शरीर एक हद तक सहन करता है।
मगर परमेश्वर इस पीड़ा द्वारा हमारी आस्था को पूर्ण करता है। पुलिस चाहे मुझे कैसे भी यातना दे या मेरे साथ कितनी भी क्रूरता से पेश आए, मुझे परमेश्वर और अपनी आस्था पर भरोसा कर मुसीबत का सामना करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर उस अधिकारी ने मुझे खड़े होने का आदेश दिया, मगर मेरे हाथ कुर्सी से बंधे थे तो मैं खड़ी नहीं हो सकी। जब किसी तरह उठने की कोशिश की तो 30 पाउंड की कुर्सी मेरी कलाइयों पर झूलने लगी और कमर झुक गई। फिर उस अधिकारी ने जोर से कुर्सी को हिलाया, जिससे हथकड़ियां मेरी कलाइयों में गड़ गईं। यह बेहद दर्द भरा था। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारी ही गलती है, तुम हमें दोष नहीं दे सकती। कैसे राक्षस है। हाँ, आंखें बंद कर मैं पीड़ा से लड़ने लगी, जबकि उनकी हंसी कमरे में गूंजती रही। मुझे इस राक्षसों के झुंड से नफरत हो गई। उस समय तक मुझे हथकड़ी लगाकर दिन रात कुर्सी से बांध कर रखा गया था। मेरा सर बहुत दुख रहा था, चक्कर आने लगी, पीठ में तेज दर्द होने लगा। पता नहीं था मैं कितनी देर यातना सह पाऊंगी, इसलिए मैं दिल ही दिल में परमेश्वर को पुकारती रही, प्यारे परमेश्वर, मुझे नहीं पता मैं कितना सह पाऊंगी। मुझे राह दिखाओ, आस्था और हिम्मत दो ताकि मैं गवाही दे सकूं। प्रार्थना के बाद वचनों का एक अंश याद आया। अंत के दिनों के लोगों के समूह के बीच मेरा कार्य एक अभूतपूर्व उद्यम है, और इस प्रकार मेरी खातिर सभी लोगों को आखिर कठिनाई का सामना करना है ताकि मेरी महिमा सारे ब्रह्मांड को भर सके। क्या तुम लोग मेरी इच्छा को समझते हो? यह आखिरी अपेक्षा है जो मैं मनुष्य से करता हूं, जिसका अर्थ है मुझे आशा है कि सभी बड़े लाल अजगर के सामने सशक्त जबरदस्त गवाही दे सकें। अंतिम बार मेरे लिए स्वयं को समर्पित और मेरी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। क्या तुम लोग वाकई ऐसा कर सकते हो? आमीन। परमेश्वर के वचनों में मुझे उम्मीद की किरण दिखी और प्रोत्साहन मिला। इस मुश्किल घड़ी में ही मुझे शैतान के सामने गवाही देनी होगी। मुझे इस दर्द को सहन कर शैतान को नीचा दिखाना होगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन मिला तो लगा मानो वह हमेशा मेरे साथ है, और पीड़ा थोड़ी कम हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। रात भर की यातना और मारपीट के बाद मेरा शरीर जख्मों और घावों से भर गया। मेरा चेहरा फोड़ों से ढक गया और पैर बुरी तरह सूज गए। मैं बेहद कमजोर हो गई थी। अगली पाली में काम करने वाले अधिकारी ने काफी कुछ देखा था। उसने कहा, इन लोगों ने हद पार कर दी। ये किसान बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चलाते हैं और अब उन्होंने उनके इतने सारे पैसे चुरा लिए। तीसरे दिन कमिश्नर डू दोबारा दान के 2.5 लाख युआन का ठिकाना जानने और मेरी आस्था के बारे में पूछताछ करने आया। मैंने कहा, 2.5 लाख युआन पहले ही हटा लिए गए हैं, आपने मेरे परिवार के पैसे लिए हैं। कमिश्नर डू फौरन पीछे मुड़ा और लिखित रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति से कहा, यह मत लिखना। मैंने पूछा, क्यों नहीं? वो गुस्से में उठा और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाया, यहां पूछताछ कौन कर रहा है? जिस आदमी ने पैसे लिए हैं उसका नाम क्या है? वे पैसे कहां गए? जवाब न देने पर उसने क्रूरता से कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे की कभी कहीं नौकरी नहीं लगने दूंगा। तुम्हारा परिवार इस सदमे को नहीं झेल पाएगा। कैसे दुष्ट हैं। हाँ, तो जब उस अधिकारी ने बेटे का भविष्य खराब करने की धमकी दी तो आपने क्या सोचा? हाँ, पहले तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मेरे बच्चे जवान हैं, अगर सीसीपी ने उनकी नौकरी नहीं लगने दी तो वे भविष्य में अपना काम कैसे चलाएंगे? हाँ। प्रार्थना के बाद मैंने इन वचनों पर विचार किया। मनुष्य का भाग्य परमेश्वर के हाथों से नियंत्रित होता है। तुम स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ हो। हमेशा अपने लिए भाग दौड़ करते रहने के बावजूद मनुष्य स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। यदि तुम अपने भविष्य को जान पाते या भाग्य को नियंत्रित कर सकते तो क्या तब भी तुम एक सृजित प्राणी होते? परमेश्वर के वचनों पर विचार करने के बाद मुझे काफी राहत महसूस हुई। मेरे बच्चों का भविष्य परमेश्वर के हाथों में था। बड़ा लाल अजगर कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मुझे परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए।
परमेश्वर का धन्यवाद। जहाँ तक मेरे बच्चों के भविष्य और परिवार के भाग्य की बात है, वो परमेश्वर तय कर चुका था। मैं उसके आयोजनों के प्रति समर्पित होने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सुना 2.5 लाख युआन का बकाया पुलिस को देने के लिए आपके परिवार को हर जगह से पैसे उधार लेने पड़े। जी हाँ, मेरी गिरफ्तारी के 4 दिन बाद तक वे मेरे बेटे पर पैसे उधार लेने के लिए जोर डाल रहे थे। उस दिन वे जन सुरक्षा प्रमुख के साथ मेरे बेटे को लेकर आए। जब मेरे बेटे ने मेरा घावों से भरा सूजा हुआ चेहरा देखा तो रोते हुए बोला, मॉम, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं किसी तरह पैसे उधार लेकर आपको यहां से निकाल लूंगा। उसे ऐसा कहते सुनकर मैं अंदर तक कांप उठी। मुझे बहुत अजीब लगा। उसके बाद कमिश्नर डू ने जन सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया, आपको भी पैसे की समस्या सुलझाने में मदद करनी है। और फिर उसने एकदम से कहा, क्या उनके कोई रिश्तेदार भी हैं? देखिए, क्या वे उनसे पैसे उधार ले सकते हैं? जन सुरक्षा प्रमुख ने सिर हिलाकर और गर्दन झुकाकर कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो उसके भाई बहन से बात करूंगा, उसके पति को कोई हल निकालने के लिए कहूंगा। दूसरे अधिकारी ने कहा, देखो, तुम्हारा बेटा और जन सुरक्षा प्रमुख तुम्हारे साथ कितनी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं। यह देखकर कि वे लोग कितने लालची हैं, मैंने गुस्से से जवाब दिया, मैं अपने भाई बहनों के संपर्क में नहीं रहती, उनसे बात करना बेकार है। दूसरे अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, क्या रसीद में 2.5 लाख युआन का जिक्र नहीं है? हमें सिर्फ 1,20,000 ही मिले। चाहे जो भी हो, तुम्हें बाकी पैसों का इंतजाम करना ही होगा। मैं एक दीवार के सहारे खड़ी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, तो मेरा घर बेच दो। जन सुरक्षा प्रमुख ने घूरते हुए कहा, तुम्हारे घर की कीमत ज्यादा नहीं है, क्या इसे बेचकर बाकी पैसों का इंतजाम कर सकोगी? अधिकारी ने यह सुना तो वो मेरे बेटे पर फिर दबाव बनाने लगा। मेरे बेटे ने मजबूर होकर हाँ कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे हर तरह की तरकीब आजमा रहे थे। हाँ, मैं बहुत गुस्से में थी। बड़ा लाल अजगर कितना नीच और घिनौना था। वे हमेशा धार्मिक आजादी का दावा करते हैं, मगर हकीकत में वे विश्वासियों को गिरफ्तार करके क्रूरता करते हैं। वे हमारे पैसे चुराने, परमेश्वर की भेंट लूटने और लोगों को मोहताज करने के लिए हर मुमकिन तरकीब आजमाते हैं। हाँ, बड़ा लाल अजगर परमेश्वर का विरोध और लोगों पर क्रूरता करता है। इससे परमेश्वर का अनुसरण करने का मेरा संकल्प और मजबूत हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं मन ही मन ये भजन गाने लगी। परीक्षणों और क्लेशों को सहकर अंततः मैं जाग गई। मैंने जान लिया कि शैतान घिनौना, क्रूर और दुष्ट है। मेरे दिल में क्रोध के शोले सुलग रहे थे। मैंने बड़े लाल अजगर को त्यागने और परमेश्वर की गवाही देने का संकल्प किया। आमीन। चाहे शैतान कितनी भी क्रूरता करे, मैं गवाही देकर शैतान को नीचा दिखाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अधिकारियों ने आप पर हर तरह की तरकीब आजमा ली, फिर भी पैसों के बारे में आपसे कुछ नहीं उगलवा पाए। उन लोगों ने जल्दी हार नहीं मानी होगी। बिल्कुल। अगले कुछ दिनों में उन्होंने यातना देने का अलग तरीका अपनाया। उन्होंने मुझे कुर्सी से बांध दिया और बार बार मुझसे वही सवाल पूछते रहे। मेरा खाना पीना और सोना तक हराम कर दिया। 2.5 लाख युआन कहाँ हैं? पैसे किसने लिए? जिस आदमी ने पैसे लिए उसका नाम क्या है? वो कैसा दिखता है? हर दिन, हर वक्त मैं बेबस और बेहाल रहती। 8वें दिन जब कमिश्नर डू मुझसे एक शब्द भी नहीं उगलवा पाया, तो वह दोबारा मेरे बेटे को लेकर आया और कहा 1,30,000 युआन नहीं मिले तो वो मुझे जाने नहीं देगा। चिंतित होते हुए मेरे बेटे ने कहा, सबसे बाकी पर पैसे नहीं जुटा पाया। उसने मेरी बेटी से पैसे मांगने के लिए भी कहा। मैं गुस्से से बिफर उठी। हम एक साधारण किसान परिवार से हैं। मेरे पति कई सालों से बीमार हैं। हम पैसों का इंतजाम कैसे करें? मगर कमिश्नर डू ने मेरी बात अनसुनी कर और मेरे बेटे को घूरते हुए कहा, जाओ पैसों का इंतजाम करो। इंसानियत तो है ही नहीं। हाँ। और 10वें दिन उन्हें एहसास हो गया कि वे अब मुझसे कोई अहम जानकारी नहीं पा सकेंगे, तो उन्होंने मुझे घर जाने दिया। वहां से निकलते वक्त उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं बाकी पैसे उन्हें जल्द दे दूं।
उन्होंने यह भी कहा, जिस आदमी ने तुम्हें दान के पैसे रखने के लिए कहा था, अगर तुम उसके बारे में बता दो तो हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। मैंने मन ही मन सोचा, पैसों के दबाव से वे लोग मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अपने भाई बहनों को धोखा दे दूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने पुलिस को मुझे छुड़ाने के लिए 80,000 युआन दिए थे। इस तरह पुलिस ने कुल मिलाकर आपके पूरे 2 लाख युआन जब्त कर लिए। जी हाँ। तो बचत के पैसे खत्म होने से आप कर्ज में डूब गई। इससे तो बहुत मुश्किल हुई होगी। हम तो पहले ही संपन्न नहीं थे। जब पुलिस ने बचत के पैसे ले लिए तो हमारा जीना मुश्किल हो गया। मेरे पति काम नहीं कर सकते थे। मैं हाथों में कंपन की समस्या से जूझ रही थी। पुलिस की यातना झेलने के बाद मेरे हाथों का कंपन काफी बढ़ गया। बाहर जाना, काम करना तो दूर, मैं खाना भी नहीं बना पाती थी। आमदनी का कोई जरिया न होने के कारण हमारे पास सब्जियां, नूडल और रोजाना की जरूरी चीजें खरीदने के पैसे भी नहीं रहे। एक बार मैं टॉयलेट पेपर खरीदना चाहती थी, मगर मेरे वॉलेट में 1 पैसा भी नहीं बचा था। सीसीपी ने हमारे सभी पैसे छीन लिए और अब हमारे पास जिंदगी गुजारने के पैसे भी नहीं थे। इस तरह हम कैसे जी सकते थे? इस बारे में सोचकर मुझे बड़ी निराशा होती थी। सबसे बड़ी बात, पुलिस आए दिन जब चाहे तब हमें बुला लेती थी। जब भी फोन की घंटी बजती थी मैं घबरा जाती थी। इससे भी बुरी बात यह हुई कि हमारे दोस्त रिश्तेदार ऐसे किनारा करने लगे मानो हमें कोई बीमारी हो। वो फंसना नहीं चाहते थे। गांव के लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कभी कभी तो उनकी बात सहन करना मुश्किल हो जाता। मैं इतनी परेशान और निराश रहने लगी कि बस खेतों में जाकर रोने लगती। रो रोकर परमेश्वर से विनती करती, प्यारे परमेश्वर, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं। इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? मैं विनती करती हूं, मुझे राह दिखाओ, आस्था और हिम्मत दो। प्रार्थना के बाद मैंने उसके वचनों के इस अंश पर विचार किया। परमेश्वर हमें राह दिखाता हुआ जिस मार्ग पर ले जाता है वह कोई सीधा मार्ग नहीं है, बल्कि वह गड्ढों से भरी टेढ़ी मेढ़ी सड़क है। इसके अतिरिक्त मार्ग जितना ही ज्यादा पथरीला होगा उतना ही वह हमारे स्नेहिल हृदयों को प्रकट कर सकता है। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा मार्ग उपलब्ध नहीं करा सकता। मैं बहुत से पथरीले, जोखिम भरे मार्गों पर चला हूं और मैंने भीषण दुख झेले हैं। कभी कभी मैं इतना शोकग्रस्त रहा हूं कि मेरा मन रोने को करता था। लेकिन मैं इस मार्ग पर आज तक चलता आया हूं। मेरा विश्वास है कि इसी मार्ग को परमेश्वर ने दिखाया है। इसलिए मैं सारे कष्टों के संताप सहता हुआ आगे बढ़ता जाता हूं। चूंकि यह परमेश्वर का विधान है, इसलिए इससे कौन बच सकता है? मैं आशीष नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस मार्ग पर चलना चाहता हूं जिस पर मुझे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना चाहिए। मैं नकल करते हुए दूसरों के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। मैं अंत तक अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चलना और अपनी निष्ठा का निर्वाह करना चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर के वचनों के पन्ने पलटते हुए आंसुओं की धार बहने लगी। सीसीपी की सत्ता वाले देश में परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है सभी तरह की मुश्किलों और उत्पीड़न का सामना करना। सीसीपी के मुझे गिरफ्तार करके सताने के कारण हमने बचत के पैसे गंवा दिए और निम्न स्तर की जिंदगी गुजारने लगे। मगर यह परमेश्वर का आदेश था। जीवन के इस खास अनुभव से परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर इन मुश्किल हालात का इस्तेमाल करके मेरी आस्था की परीक्षा ले रहा था। इस मुश्किल घड़ी में मुझे परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उसके लिए गवाही देनी चाहिए। आमीन। अगले कुछ दिनों तक मेरे पति और मैंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, साथ मिलकर भजन गाया। बाद में हमारे भाई बहन हमारी मदद करने लगे। कुछ ने हमें पैसे दिए, दूसरों ने जरूरत की चीजें दी। कुछ भाई बहन साथ संगति करते सहारा देते।
परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रेम और उसके वचनों ने उन सबसे बुरे दिनों में हमारा मार्गदर्शन किया। बाद में हमने एक स्टॉल लगाया और पैसे कमाने के लिए कारोबार करने लगे, मगर पुलिस ने हमारी निगरानी करना और हमें परेशान करना नहीं छोड़ा। वह लिखित गारंटी चाहते थे कि हम परमेश्वर में विश्वास करना बंद कर दें। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगी। मैंने सोचा भले ही मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, मैं अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।